हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक की परीक्षा की तैयारी करते हैं और विद्यालय अध्यापक में बीपीएससी टीआरई 3 में जो लोग शामिल हुए थे या आगे बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 इत्यादि में जो शामिल होंगे, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण एक अधिसूचना जारी हुई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। इसी पर बात करने वाला हूं कि यह अधिसूचना क्या है और इससे क्या बड़ा लाभ मिलेगा सीटेट उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी हैं उनको। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो शिक्षा जगत के सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो यहाँ जो जिक्र किया गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, यानी जो जिसके माध्यम से अब बीपीएससी के द्वारा बिहार में विद्यालय अध्यापक की भर्ती हो रही है और इसके एक पत्रांक दिनांक का जिक्र किया गया है। और इसके क्रम में जो फैसला लिया गया है यह संबंधित है कि आप देखे होइएगा कि टीआरई 3 की जब काउंसलिंग चल रही थी तो इस दौरान जो आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी हैं और उनको 82 नंबर था और वे 82 नंबर पर आरक्षित वर्ग वाले, जिसमें सभी कोटि की महिला अभ्यर्थी साथ ही साथ ओबीसी ईबीसी के अभ्यर्थी जो आते हैं वे 82 अंक पर ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। और जो एससी एसटी दिव्यांग हैं वे 50% पर यानी 75 पर ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 के काउंसलिंग में 82 अंक वाले को रोक दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी काउंसलिंग हुई लेकिन रोक दिया गया था। उससे संबंधित यह अधिसूचना जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि जो पहले नियमावली में जिक्र किया गया कि जो भी टीईटी के आयोजित परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक पद के नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माने जाएंगे, लेकिन इसी के कंडिका 9 के ये में ये भी प्रावधानित है कि जो भी बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार एससी एसटी ओबीसी और विभिन्न कोटि के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी जो होंगे उनको न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है बिहार सरकार। और इसी के आलोक में यह छूट दी गई कि जो भी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं यानी बीसी के जो लोग हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के जो लोग हैं और समान कोटि की महिला उम्मीदवार यानी सभी कोटि की जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए है। एससी एसटी का तो इससे कम होगा, लेकिन बाकी जो महिला कोटि की सामान्य कोटि की भी जो महिला उम्मीदवार हैं इन सबको सीटेट में 55% अंक ही चाहिए। यानी 55% यदि हम निकालेंगे तो सीटेट जो होता है या टेट होता है या 150 का होता है। जब आप 60% निकालेंगे जो सामान्य पुरुषों के लिए है तो यह 90 अंक चाहिए, यानी 90 पर उत्तीर्ण होंगे सामान्य कोटि के पुरुष अभ्यर्थी। और जो 55% है तो 55% निकालने पर 82.5 आता है, 82.5। और जो एससी एसटी दिव्यांग हैं उनको 50% चाहिए यानी 75 अंक चाहिए। लेकिन जो 82.5 अंक आते हैं इसको पूर्व के एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश हुआ था उसके भी आलोक में और पहले भी ऐसा किया गया था, बहाली जो बिहार में भी हुई थी टीईटी के समय, तो इसमें किया गया था कि 82.5 अंक जो आता है 150 का 55%, इसको इसके समकक्ष जो नंबर है 82, इस 82 अंक पर ही जो इस कोटि में आते हैं यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और समान कोटि की महिला उम्मीदवार, इन सबको 82 अंक ही लाने पर पात्र मान लिया जाता है शिक्षक भर्ती के लिए। और साथ ही साथ इसमें भी 5% का और छूट दिया जाता है। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी में हैं वे 50% अंक पर यानी 75 पर ही पास हो जाते हैं। तो सामान्य जो 60% चाहिए उनको 90 नंबर चाहिए और एससी एसटी दिव्यांग का 50% तो 75। यह दोनों सीधा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं था।
लेकिन 82.5 के बदले जो 82 लिया गया था उसको लेकर के इस बार कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था और उसी को क्लियर करने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। और इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार अभी ये इसमें स्पष्ट की है इस अधिसूचना में कि जो भी 5% छूट पाने वाले हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और समान कोटि के महिला उम्मीदवार, इन सबको 150 अंक के विरुद्ध 82.5 के जगह पर 82 अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। इस तरह से जो भी BC के होंगे कैंडिडेट या EBC के होंगे और साथ ही साथ जो सामान्य कोटि की फीमेल होगी, इन सबको 82 अंक भी यदि है तो ये उत्तीर्ण है और ये शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। इसी की यह अधिसूचना जारी की गई है। तो अब किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रहेगा। यह अच्छी खबर है। अधिसूचना आपके लिए लाभकारी है कि अब आगे बहाली में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि यह चाहे 60% के बदले जो 55% है BC के लिए, OBC के लिए या महिला के लिए, या फिर जो 50% है SC ST और दिव्यांग के लिए, ये दोनों सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ बिहार को ही मिलना है। यदि आप दूसरे राज्य के हैं और किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप BC में हैं, EBC के हैं या SC ST हो या दिव्यांग हो, आपको यह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको 60% 90 नंबर ही चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। लेकिन जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वह इस तरह से समझ लें कि 150 अंक की परीक्षा होती है, सीटेट या टेट। इसमें यदि आप सामान्य कोटि के जनरल पुरुष हैं तो जनरल पुरुष के लिए, जनरल मेल के लिए 150 में 60% यानी आपको 90 अंक होने चाहिए। जो इसमें BC हैं, EBC हैं या फिर सामान्य कोटि की फीमेल हैं, इनको 55% चाहिए और 55% में 82.5 के बदले 82 ही आपको चाहिए। और जो SC हैं, ST हैं और साथ ही साथ यदि दिव्यांग हैं तो इन दिव्यांग कोटि के लोगों को भी इसमें और छूट मिलता है और इनको 50% ही चाहिए, यानी 75 नंबर चाहिए। तो आप इस अनुसार यदि आपका नंबर है तो आप पात्र हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। इसमें कोई अब किंतु परंतु नहीं रहेगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित सभी प्रकार के छात्र अभ्यर्थियों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा जगत की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।